Good morning students, welcome in your science lecture 2, chapter number 10, adaptation in living organisms. Polar and mountain region. Animal, those live in polar region and mountain region, they are having following characteristics. That first of all we will discuss about plants. We know that in polar region weather conditions are generally cold and windy. बहुत हवा तेज ठंडी हवाएं चलती हैं और ठंडा ही मौसम रहता है. पोलर रीजन कवर्ड विद स्नो. पोलर रीजन आमतौर पे स्नो से ही कवर्ड रहता है. स्नोफॉल इज कॉमन ड्यूरिंग विंटर और स्नोफॉल जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन कब है? ड्यूरिंग विंटर सीजन. ओके. द प्लांट सच एज पाइन एंड कॉनिफर एंड एनिमल सच एज याक्स, माउंटेन गोट, शीप, पोलर बियर एंड पेंगुइन आर फाउंड इन द रीजन. इस रीजन में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं वो हैं कॉनिफर एंड और पाइन्स एंड एनिमल याक. ओके. Then mountain sheep, goat, polar bears and penguin. First of all we will discuss about the adaptive features of plants that are found in the high altitudes. They are conical in shape. इनकी शेप कॉनिकल होती है. कौन शेप होने की वजह से इन पे स्नो जो है वो रुकती नहीं है और स्लाइड हो जाती है, फिसल के नीचे गिर जाती है. इससे क्या एडवांटेज है? इसकी लीव्स जो हैं वो डीके नहीं होती हैं, सड़ती नहीं है. देन द लीव हैव अ निडल लाइक शेप. लीव जो होती हैं वो निडल शेप की होती हैं, सुई की तरह पतली पतली शेप होती है. यू मस्ट हैव सीन क्रिसमस ट्री, वेरी मच सिमिलर टू दैट कॉनिफर. ओके. सो विच अलाउ द व्हाट इट डू, इट इज़ हैविंग वैक्सी कोटिंग. जो इनकी निडल लाइक शेप है उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है. वैक्सी का मतलब होता है मोम जैसी परत. दीज प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपीरेशन. और इससे क्या होता है? ये इसको रोक लेता है कि ट्रांसपीरेशन नहीं हो. ट्रांसपीरेशन क्या प्रोसेस है? प्लांट्स का वाटर जो है वो लीफ के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है. लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन को रेजिस्ट करने के लिए, रोकने के लिए इसके पास वैक्सी कोटिंग लीव्स हैं. देन एनिमल ऑफ दीज रीजन. अब एनिमल जो है इस रीजन में पाए जाते हैं, उनके कुछ एडेप्टिव फीचर्स. एनिमल सच एज याक हैव थिक हेयर ऑन देयर बॉडी टू कीप देम वार्म. याक को देखा होगा, उसके हेयर बहुत थिक होते हैं और लंबे लंबे उसके हेयर होते हैं. शीप के भी ऐसे ही होते हैं. ये इनको हेल्प करते हैं कि वार्म कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में इनकी बॉडी जो है वो वार्म रहे. जैसे हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं ठंड में टू कीप आवर बॉडी वार्म. सिमिलरली नेचर ने इसको गिफ्ट किए हैं ये हेयर और ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड कंडीशन से. देन दे यूज़ देयर हॉर्न एंड हूव्स टू ब्रेक आइस. इनके जो सींग होते हैं और इनके जो पैर के जो मोटे मोटे, जैसे आपने काऊ को देखे होंगे हूव्स, इन्हें हूव्स बोलते हैं. ये इससे आइस को ब्रेक कर देते हैं और फिर ये एंड ग्रेज ऑन द ग्रास प्रेजेंट बिलो. और जो नीचे की तरफ ग्रास है उसे ये खा लेते हैं. बर्फ़, ऊपर बर्फ़ आ गई, पहले उस बर्फ़ को हटा लेते हैं अपने पैरों से, अपने सींग से, और उसके बाद उस ग्रास को ये ग्रेज कर लेते हैं. देन माउंटेन गोट हैव स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर मूविंग अप एंड डाउन. ओके. पोलर बियर एंड स्नो लेपर्ड्स हैव थिक स्किन और फर दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. ऐसे ही पोलर बियर भी देखा हुआ है हमने और लेपर्ड भी हमने देखा है, पिक्चर्स में देखा हो या किसी भी एडवेंचर चैनल पे देखा हो, बट वी ऑल हैड सीन. पेंगुइन हैव ऑयली एंड वाटरप्रूफ फेदर्स इन एडिशन टू लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन. और पेंगुइन की, नॉट ओनली पेंगुइन, यहाँ पे पोलर बियर की भी एक एडेप्टिव फीचर भी है कि इनकी जो बॉडी होती है बहुत फैटी होती है. फैट इनकी बॉडी में एक्यूमुलेट रहता है जो इन्हें वार्म रखता है. वी ऑल्सो नो दैट फैट इन आर बॉडी, हमारी बॉडी में फैट क्या करता है? फैट कीप आर बॉडी वार्म. यही फैट का जो फंक्शन है सब एनिमल्स के लिए एक ही जैसा है. चाहे याक हो, चाहे पेंगुइन हो, चाहे पोलर बियर हो, एवरी एनिमल जो हैं उनकी स्किन में जो फैट रहता है एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, वो उनकी बॉडी को वार्म देता है. ओके. देन समटाइम द टेम्परेचर इज़ टू हाई. कई बार क्या होता है टेम्परेचर बहुत हाई हो गया. ड्यूरिंग दैट टाइम एनिमल गो फॉर लॉन्ग स्लीप. एनिमल लंबे समय के लिए सोने चले जाते हैं. दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन. इसे कहते हैं हाइबरनेशन. हाइबरनेशन का बिल्कुल अपोजिट टर्म है एस्टिवेशन, विंटर स्लीप. जब एनिमल सर्दियों में सो जाएगा तो उसे हाइबरनेशन कहेंगे, और जब एनिमल अपने आप को गर्मी के सीजन में बचाने के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन तक के लिए सो जाएगा या अपने आप को हाइड कर लेगा, उस कंडीशन को बोलते हैं एस्टिवेशन. सो स्टूडेंट, बोथ द टर्म्स यू मस्ट बी क्लियर अबाउट कि हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन. हाइबरनेशन का अपोजिट टर्म है एस्टिवेशन. हाइबरनेशन होता है विंटर स्लीप एंड समर स्लीप इज कॉल्ड एस्टिवेशन. ग्रासलैंड्स
नेक्स्ट टॉपिक, ग्रासलैंड्स आर डोमिनेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ग्रासेज एंड ट्रीज। द वेदर कंडीशन आर जनरली ड्राई एंड विंडी, यहाँ पे आमतौर पे सूखा रहता है और हवा तेज चलती है। ग्रासलैंड जो होते हैं इनमें बहुत सारे की लंबी लंबी ग्रासेस पाई जाती हैं और ट्रीज पाए जाते हैं। ग्रासलैंड सपोर्ट रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पे बहुत लार्ज वैरायटी की फ्लोरा और फौना अवेलेबल होते हैं, या ये कह सकते हैं ग्रासलैंड सपोर्ट करता है लार्ज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना को। ओके, सच एज एंड्रोपोगोन एंड कोलेरिया, स्मॉल प्लांट सच एज ल्यूपाइन, मिल्कवीड एंड कोर्नफ्लावर एंड एनिमल सच एज डियर, रैबिट, माइस, फॉक्सेस, स्नेक्स एंड लायन। यहाँ पे एनिमल और प्लांट की स्पीशीज दी हुई हैं जो ग्रासलैंड में मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट होती हैं। देन फ्लोरा इन द ग्रासलैंड शो द फॉलोइंग एडेप्टिव फीचर। प्लांट्स हैव वेल डेवलप्ड डीप रूट सिस्टम, प्लांट जो होते हैं इनके बहुत अच्छा डीप रूट सिस्टम होता है, रूट जो होती है बहुत अच्छे से ग्राउंड में डीपली संकन होती है, धसी हुई रहती हैं। प्रेजेंस ऑफ थिन लीव्स, प्रेजेंट वाटर लॉस, यहाँ पे भी पोलर रीजन की तरह नीडल शेप नहीं होती है, लेकिन लीव्स जो होती हैं बहुत थिन होती हैं जिससे कि वाटर लॉस ज़्यादा नहीं हो। आपको पता है अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, लेकिन जब थिन हो गई लीव्स, पतली हो गई, तो सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। देन द स्टॉक ऑफ लीव्स आर फ्लेक्सिबल टू विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड करंट, यहाँ पर जो विंड तेज हवाओं के झोंके हैं उनसे बचने के लिए जो लीव्स के स्टॉक हैं, जिससे लीफ जो है वो पेड़ों से अटैच रहती हैं, वो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं और आसानी से ये टूटती नहीं हैं। एनिमल दैट लिव ऑन ग्रासलैंड in grasslands are having following adaptive feature. They have flat, broad and strong molar teeth for chewing grass properly. इनके पास घास को चबाने के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लैट ब्रॉड टीथ होते हैं, चपटे टीथ होते हैं इनके पास। ओके, ग्रेजिंग एनिमल हैव लॉन्ग इंटेस्टाइन फॉर डाइजेस्टिंग ग्रास, ग्रास को डाइजेस्ट करने के लिए इनके पास लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर लैग टू रन अवे फ्रॉम प्रीडेटर लाइक लायन, इनके पास लंबी लंबी टांगे होती हैं जिससे ये अपने आप को प्रीडेटर यानी शिकारी से बचा लेते हैं। और ऐसा शिकारी कौन है वहाँ पे, लायन। यहाँ पे हम लायन प्रीडेटर भी है और यहाँ पर लायन जो है अपने आप को सेफ भी करेगा, लायन अपने आप का लायन जो है अपने आसपास जो है वो शिकार भी करेगा। ऐसी कंडीशंस भी पड़ेंगी, प्रीडेटर भी को भी कुछ तो सर्वाइव करने के लिए कंडीशन चाहिए होती होंगी ना, उसके बाद भी कोई एडेप्टिव फीचर होते होंगे, अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे। इनकी जो आइज़ हैं, यहाँ पर जो ग्रेजिंग एनिमल हैं उनकी जो आइज़ हैं वो साइड में होती हैं ताकि ये बिल्कुल कॉन्शियस रहें और ये सब डायरेक्शन में देख लेते हैं। देन दे पॉजेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इनमें स्मेलिंग सेंस बहुत ज़्यादा होता है, ये लॉन्ग और शार्प ईयर होते हैं ताकि बहुत माइन्यूट साउंड को भी ये हियर कर सकें। नाउ एडेप्टिव फीचर दैट आर विद द प्रीडेटर, जो प्रीडेटर्स के हैं, प्रीडेटर यानी शिकारी जो हैं वो उनके हैं, लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, ये ग्रासलैंड के एनिमल्स को खाएंगे, लेकिन ग्रासलैंड के एनिमल्स को खाने के लिए भी इनके कुछ एडेप्टिव फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर हैविंग कैमोफ्लेज एडेप्टेशन, इनमें अपने आप को छुपाने की, हाइड करने की पावर पाई जाती है। ये इनके स्किन कलर ग्रासलैंड के स्किन कलर के अकॉर्डिंग होता है, ये ग्रासेस में छुप जाते हैं, हाइड हो जाते हैं और पता नहीं चलती। इनकी जो आइज़ हैं वो मॉडिफाइड हैं ताकि ये बहुत लो लाइट में भी देख लें, डिम लाइट में भी देख लेते हैं। देन सो दैट दे कैन हंट ड्यूरिंग नाइट ड्यूरेशन ऑल्सो। दे हैव स्ट्रॉन्ग रिट्रैक्टेबल क्लॉ, इनके जो पंजे हैं वो रिट्रैक्टेबल हैं, रिट्रैक्टेबल यानी जैसे ही किसी शिकार को देखते हैं इनके पंजे पहले तो इनर साइड पे रहते हैं और उसके बाद ये ओपन कर लेते हैं उसको, दिस इज कॉल्ड रिट्रैक्टेबल। देन विच इनेबल दैम टू वॉक क्वाइटली, और इसकी वजह से बिल्कुल क्वाइटली चलते हैं और आवाज़ भी नहीं आती। देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, द क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज वार्म, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, गर्म है। इट रेन ऑलमोस्ट एवरी डे देयर, यहाँ पर आमतौर पे रोज ही बारिश होती है। द ट्री प्रेजेंट इन सच फॉरेस्ट आर सो डेंस दैट द अमाउंट ऑफ सनलाइट रीचिंग द ग्राउंड इज़ वेरी लो, यहाँ पर इतना घना होता है ट्रीज़ के कारण, ज़्यादा जो डेंस एरिया है वो सिर्फ ट्रीज़ के कारण ही है, और ट्रीज़ जो है इतने डेंस हैं कि जो सन की लाइट है वो ग्राउंड तक रीच नहीं कर पाती। द लीव्स आर ग्रूव्ड, दे हैव ड्रिप टिप्स टू अलाउ एक्सेस ऑफ रेन वाटर टू फॉल, इनकी जो लीव होती है वो बिल्कुल नोकीली होती है आगे से ताकि इन पे पानी रुके नहीं और स्लाइड ऑफ हो जाए, निकल जाए। सिंस वेरी लिटिल सनलाइट रीचेज द लोअर वेजिटेशन, स्मॉलर प्लांट हैव लार्ज लीव टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट अवेलेबल, लेकिन यहाँ पर जो हाई अप ट्री हैं, जो टॉल ट्रीज हैं, उनकी तो ये कंडीशन है, निडल टिप जो है वो निडल शेप है या कह सकते हैं बहुत शार्प है, लेकिन वाइज वर्सा बिल्कुल उल्टा है कि जो ग्राउंड एरिया में हैं प्लांट्स उनके पास ब्रॉड लीव्स हैं।
ताकि ज़्यादा सनलाइट नहीं है वहाँ तक आ रही है, लेकिन जितनी भी आए वो ज़्यादा से एब्जॉर्ब कर लें। नाउ एनिमल्स, सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल आर प्रेजेंट इन सच फॉरेस्ट, इस तरह के फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल पाए जाते हैं, तो देयर इज़ अ ह्यूज कॉम्पिटिशन फॉर फूड, खाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता है। सो व्हाट दे डू, ये अपने आप को मैनेज करके चलते हैं स्टूडेंट्स। वो अपने अपना एरिया ले लेते हैं, ऊपर वाले ट्री पे मंकीज़, देन स्क्वायरल, देन इस तरह के उन्होंने अपने जोन ले रखे हैं। इस तरह से अपने आप को एनिमल से भी बचाते हैं और इवन इनका पेट भी भरता रहता है, ये शिकार भी करते रहते हैं, तो दोनों ही कंडीशन इनके साथ भी चलती रहती हैं। एडेप्टेशन फॉर एक्वेटिक हैबिटेट, प्लांट्स जो पानी में पाए जाते हैं वो एक्वेटिक कहलाते हैं। अब ऐसे प्लांट्स भी हैं तो एनिमल्स भी हैं जो हाइड्रोफिटिक हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग ऐसे एडेप्टिव फीचर्स पढ़ेंगे जो फ्री फ्लोटिंग या पार्शली सबमर्ज प्लांट्स के हैं। लिली, लोटस, डकवीट, लेमना, वुल्फिया एंड इकॉर्निया आर एज फॉलोज। द रूट इधर पोअरली डेवलप और टोटली एब्सेंट, या तो इनमें रूट होती नहीं है और होती भी हैं तो बहुत पुअरली डेवलप होती हैं, फुली डेवलप नहीं होती हैं। ओके, लीव्स आर टफ एंड कैन विदस्टैंड मूवमेंट ऑफ वाटर, लीव बहुत हार्ड होती हैं, टफ होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, ताकि वो पानी की करंट से, करंट मतलब ये नहीं होते जो अपन बिजली समझ रहे हैं, करंट मीन वेव्स, ओके, उनको ये झेल सकें। देन स्टोमेटा ऑन द ब्रीदिंग पोर्स और द ब्रीदिंग पोर ऑफ प्लांट फाउंड इन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। अब हमने अभी तक ये तो पढ़ा है दैट स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ, लीफ के लोअर साइड में होता है स्टोमेटा। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर स्टोमेटा जो है हाइड्रोफाइट्स में स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑन द अपर साइड ऑफ द लीफ, लीफ के ऊपर की तरफ, जिससे कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज इजीली कर सकें, क्योंकि नीचे क्या है, वाटर, और जबकि रिक्वायरमेंट गैसेज की क्या कहती है, गैसेज एक्सचेंज कहाँ होगा, ओपन एरिया में, एयर में। क्लोरोफिल इज लार्जली लोकलाइज इन द अपर पार्ट ऑफ द लीफ, क्लोरोफिल जो है वो अपर पार्ट में ही रहता है, which help in the photosynthesis. You all know the stem of the plant that rooted are long and narrow and offer least resistance to the flow of water. They are hollow and have lot of air spaces, provide buoyancy to the plant. यहाँ पर देखिए जो स्टेम है प्लांट के वो बायोन्सी प्रोवाइड करवाते हैं, यानी उनको हल्कापन देते हैं। प्लांट्स बिल्कुल खोखले होते हैं इसके जो स्टेम होते हैं। कभी आपने लोटस को टच किया हो तो लोटस के स्टेम को देखा हो तो बहुत हॉलो रहती है, लाइक अ पाइप। Why? Because it provide buoyancy. Fully submerged plant, अब यहाँ पर वो प्लांट जो पूरी तरह से पानी में डूबे रहते हैं, एग्जाम्पल है वेलेसनेरिया, हाइड्रिला एंड हॉर्नवॉट। रूट आर इधर एब्सेंट और वेरी पोअरली डेवलप, रूट नहीं होंगी या होंगी तो बहुत पुअरली डेवलप होंगी। ऐसे ही पार्शली के साथ भी था, रूट नहीं थी और थी तो बहुत पुअरली डेवलप थी। स्टोमेटा इसमें नहीं होते हैं क्योंकि इसमें गैसेज एक्सचेंज होगा ही नहीं। देयर इज़ नो वैक्सी कोटिंग सिंस देयर इज़ नो थ्रेट ऑफ वाटर लॉस, यहाँ पे वैक्सी कोटिंग भी नहीं होगी क्योंकि इसे पानी के जाने आने का भी कोई खतरा नहीं है कि इसको वाटर लॉस कहीं से होगा, क्योंकि पूरी तरह से पानी में ही है ये। लीव्स आर इधर रिबन लाइक और हाईली डिवाइडेड, लीव्स बिल्कुल रिबन की तरह होती हैं, पतली पतली। दिस प्रिवेंट द लीव्स फ्रॉम गेटिंग टॉर्न, अब वाटर करंट की वजह से पत्तियाँ टूट नहीं जाएँ इसलिए इनकी लीफ ऑलरेडी थिन है। बॉडी टिश्यू हैज़ न्यूमरस एयर स्पेस टू कीप द प्लांट लाइट एंड अफ्लोट, यहाँ पर भी बॉडी टिश्यूज जो हैं उनके पास बहुत सारे एयर स्पेसेस हैं जिससे प्लांट जो है वो बहुत लाइट वेटेड रहता है और वाटर में इधर उधर घूमता ही रहता है। वाटर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इज पोअरली डेवलप, यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज जाइलम टिश्यूज़ हमने पढ़े हैं, यहाँ पर जाइलम टिश्यूज़ जो हैं हम कह सकते हैं कि बहुत पुअरली डेवलप्ड है। प्लांट बॉडी इज कवर्ड विद म्यूसिलेज टू प्रिवेंट डिके, यहाँ पर हाँ ये है कि प्लांट जो है वो एक म्यूसिलेज कवरिंग यानी एक चिकनी सी कवरिंग से रहता है, बहुत ज़्यादा म्यूसिलस होता है ये, इससे क्या है इसमें सड़ता नहीं है ये, ओके, नहीं पानी में रखी हुई कोई भी चीज़ सड़ जाती है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। एडेप्टिव फीचर्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल जो है सबसे पहला उसका एडेप्टिव फीचर होता है उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी जो बोट की शेप में होती है और उसको वाटर में इजीली हेल्प करती है कि वो स्विम कर सके। ऑर्गेनिज्म सच एज फिश हैव गिल्स टू ब्रीथ एंड फिन दैट हेल्प टू स्विम, फिश जो होती है उनके पास गिल्स होते हैं और फिन क्या होते हैं इनके पास, फिन्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं स्विमिंग में। देन फिश हैव स्विम ब्लैडर, अगेन बायोन्सी, हल्कापन देने के लिए कह सकते हैं हमें इजीली फ्लोट करने के लिए। एक्वेटिक बर्ड सच एज डक हैव वेब फीट, आपने डक देखी होगी, उसके फीट कैसे होते हैं, वेब की तरह होते हैं जिससे वो स्विमिंग कर सकती है। ऑयल ग्लैंड्स होते हैं इनकी, आपने देखा उसके डक के विंग्स, अगर वो पूरे टाइम अगर पानी में रहेगी तो क्या होगा, जो उसके क्विल्स हैं यानी उसके जो पंख हैं वो सड़ जाएंगे, फैदर्स के सड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वाटर प्रूफिंग फैदर ऑयल ग्लैंड जो है ना वो उसको ऑयल देते रहेंगे और उससे वो सड़ेंगे नहीं।
एम्फीबियन लाइक फ्रॉग हैव स्ट्रॉन्ग हिंड लैग टू लीप, और जैसे एम्फीबियंस हैं, फ्रॉग उसकी हिंड लिम जो है वो उसे हेल्प करती है कि प्रे को कैच कर सके, वो लैंड पर आकर जंप कर लेता है वो। दे हैव वेब्ड फीट ऑल्सो, इनके फीट भी वेब्ड होते हैं। सो स्टूडेंट, दिस वॉज अबाउट द चैप्टर. Go through the chapter once again. I will send you question answer in PDF. I had already sent true for this assessment zone in PDF. Do all the work in your notebook. Thank you, students.